कहीं ना कहीं उस दिन सिंदूर पर हाथ दिया गया था, किस तरीके से आप लोग देखे? हाँ, गलत हुआ है ये कि जो इंडिया कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो वो गलत हो रहा है। इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, तो आप लोग के हिसाब से इंडिया गलत कर रहा है? यस। तो इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए था, काउंटर अटैक नहीं। करके। तो क्या करना चाहिए था? मरने देना चाहिए लोगों को? नहीं, पहले सोचना चाहिए ना, अच्छे से डिस्कस करना चाहिए लोकसभा हर किससे चीज में। डिस्कस करेंगे? जो मेन है, अरे इनका अब्बू भी उसी 5 लाख पाकिस्तानियों में होगा जो हिंदुस्तान में पाले गए थे, तो बेचारी को दर्द तो होगा, पिछवाड़े में तकलीफ तो होगी ही मोहतरमा को। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पोरकियों को जो सबक सिखाया गया, जिस प्रकार कूटा गया, उनको तो जो दर्द है सो है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द हमारे हिंदुस्तान में कुछ आस्तीन के सांपों को है, जो बेचारे इधर उधर छटपटा रहे हैं कि उनके अब्बू जान को कैसे मोदी मार दिए। सिद्धार्थ ने भी कहा कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि वहां से आतंकवाद हो, हम ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और जो मासूम नागरिक हैं वो मारे जाए। पाकिस्तान कह रहा है कि कई उसके नागरिक मारे गए हैं, उसमें जाहिर है कोई आतंकवादी नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनमें अभी तक कोई आतंकवादी नहीं मारा गया। बिरयानी मैडम, जिनको मोदी जी हर रोज एक नया जख्म देते ही रहते हैं, अब की बार तो पर्सनली अटैच वाला जख्म दिया है, क्योंकि पोरकियों को मारा गया है। अरे यूं कहें कि इनके दिल के करीब जो भाई हैं उनको हुर्र किया गया है। हमारी सेना कहती है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, आतंकियों को निशाना बनाया, आतंकियों को मारा, लेकिन इनके बिरयानी मैडम के सगे जो भाई उधर रहते हैं उन्होंने बताया नहीं नहीं, उनको नहीं मारा आतंकियों को, हम लोगों को मारा है, आम लोगों को मारा है। उसे पोरकियों, बिरयानी मैडम, पहले तो तुम लोग ये बताओ कि पाकिस्तान में आम नागरिक हैं? हमें तो सबके सब आतंकवादी लगते हैं, सब आतंकियों के साथ खड़े लगते हैं। अरे हाफिज सईद का जनाजा जो उनके दोस्तों को मोदी जी की टीम ने हुर्र किया, हमारी आर्मी ने हुर्र किया, उनके जनाजे में आम नागरिक और तुम्हारी आर्मी भी खड़ी थी, तो दोनों हुए ना आतंकवादी। मैं राखी सावंत हूँ, सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। पाकिस्तान वालों, मैं तुम्हारे साथ। जय पाकिस्तान। मैं राखी सावंत हूँ, सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। पाकिस्तान वालों, मैं तुम्हारे साथ। जय पाकिस्तान। चटोरी कुतिया को वीडियो में तो चलो हमने ऐड कर लिया है, लेकिन इसे बोलूं क्या? शब्द जो बोलूंगा इसके लिए कम पड़ जाएगा। इसके लिए तो लाठी, डंडा, सोटा जो होता है वो डाल के खड़ा कर देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 50 रुपए में कब किसका चाटने लग जाए कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास ऐसा कोई शब्द है जो इस चटोरी कुतिया को सूट करे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लिखना। होता जब इन 12 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाती, बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाब तो मिल गया होगा ना रवीसा काकी, या फिर यहाँ भी सबूत खेलना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा? आस्तीन के साथ ये चाहते थे कि मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी आर्मी जो भी प्लानिंग कर रही हो, पहले इनको बताती रहे, समय समय पर अपडेट करती रहे, जिससे ये आगे अपने भाइयों को अपडेट करते रहें, जिससे हमारे वीर जवानों की जान जाती और इनको मज़ा आता, इन्हें सवाल उठाते, खुशियाँ मनाते, केक काटते। क्या आप 6 नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। पानी तो एक बहाना था रवीसा काकी, असल में तुम्हारे भाइयों को होरों से मिलवाना था। बाकी हम तो मोदी जी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो 6 नदियों का पानी रोका गया है उसका जो मुंह है इन लोगों के पिछवाड़े में करवा दो। आरफा रवीसा बानो जैसे लोगों के पिछवाड़े की तरफ मोड़ दो, इनको थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बेचारों की जल कर राख हो गई है। अरे उस पर बरनोल भी काम नहीं आ रहा है, वो भी जवाब दे जा रहा है, वो भी ठीक नहीं कर पा रहा है।
तो पानी ही एक सहारा है जो ठंडक देगा इनको। निश्चित तौर से मैं सेना की बात, जो सेना ने उठाई है बात, मैं सेना को बधाई देना चाहता हूं। सेना ने जो कार्य किया है, मैं उसके पराक्रम को और उनकी बहादुरी को हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और भारतीय सेना पर शुरू से हमें नाज है ये अजय राय हैं जो मोदी जी के सामने बनारस से चुनाव लड़ते हैं। चलो वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ चुनाव में बकलोली, राजनीति में बकलोली करना तो ठीक है, लेकिन इस बंदे ने जिस प्रकार से 4 दिन पहले हमारी सेना का मजाक उड़ाया, राफेल फाइटर का मजाक उड़ाया, नींबू मिर्ची बांधकर उसका खिल्लियाँ उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था, और आज सुर बदल गए हैं। ये क्यों सेना के पराक्रम को मान रहा है, इसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन जनता इसका असली चेहरा देख चुकी है, जान चुकी है। बाकी मुखिया का चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, उदास चेहरा हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो, वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इतना उदास होकर आर्मी का सपोर्ट ना करिए पप्पू जी। अरे तुम्हारे साधु को नहीं मारा है मोदी जी ने, आतंकियों को मारा है। बाकी कपड़ों का रंग कलर देखकर, मासूमियत देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लोग किसी शोक सभा में बुलाए गए हैं? क्या बोलते हैं आप लोग, कमेंट करिए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हमेशा मालिक ही सबूत मांगे, लौंडे भी छोड़े जाते हैं, इसलिए पप्पू ने इस लौंडे को छोड़ रखा है। इमरान मसूद कांग्रेसी नेता, इसको सबूत चाहिए, इसको बताया जाए कि कितने लोग मरे हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है वहाँ। इसको सोफिया कुरैशी के बातों पर, सेना के पराक्रम पर विश्वास नहीं है, जो सरकार बोल रही है उस पर विश्वास नहीं, उस पर भरोसा नहीं। इसको पर्सनली बताया जाए कि कितने लोग मारे गए हैं। मियाँ 100 से 70 के बीच में मारे गए हैं तुम्हारे भाई। आगे की जानकारी कम पड़ रही हो तो तुम्हारे अब्बू समान जो हैं, शरीफ जो जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान का, वो दे रहा है। सुनो, अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए। पहले तो 31 जो घायल हैं, भगवान उनको अपने पास बुलाए और जल्द से जल्द उनके लिए हूरों की व्यवस्था कराए। बाकी पोर की मस्जिद में रात में 2 मोहतरमाएँ क्या करने गई थी? तेल मालिश। से अब इसमें एक सवाल उठता है कि चलो जो बाकी सब हो रहे हुए हैं उनको तो हूरे मिलेंगी, लेकिन ये साथ में जो 2 मोहतरमाएँ भी निकलनी, उनको क्या मिलेगा, पूछता है भारत। इन पाकिस्तान कहता है कि जो आपने इंडस वाटर के साथ किया है वो एक्ट ऑफ वॉर है, और इसका जवाब हम शिमला एग्रीमेंट के तौर पर दे रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट। अरे बाहर में जाए तुम रख लो शिमला एग्रीमेंट, बाकी क्या करना है तुम। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी ने इस ओवैसी को कौन सी घुट्टी पिला दी है कि ये राष्ट्र भक्त बना घूम रहा है? इसके पीछे हिंदू वोट बैंक है या कुछ और है, भाई पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि विपक्षी हैं, लिब्रांडो गैंग जो हैं, वो लोग अगर मिलकर इस घुट्टी को थोड़ा थोड़ा भी पी लेना तो शायद उनमें थोड़ी सी देशभक्ति जगे और सेना के ऊपर सवाल ना उठाए। जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे, तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। अकीलू या इंग इनका नया नाम। हम तो कहेंगे कि अगर तुम सेना का मनोबल बढ़ा नहीं सकते मियाँ, तो घटाने का काम तो बिल्कुल मत करिए। सेना को, सरकार को पता है कब क्या, कैसे, कहाँ क्या करना है। आप अपने पार्टी का नेता बने रहिए, प्रवक्ता मत बनिए चाइना का। ऐसे घटिया बयानों की वजह से सेना का मनोबल डाउन होता है।
क्योंकि एक आम शहरी, आम आदमी नहीं बोल रहा है, एक पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है। तो इससे सेना का मनोबल डाउन होता है, उनको दिक्कत होती है। नहीं कर सकते कुछ तो शांत रहना ही बेटर है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। बाकी जो कुछ अलग वीडियो होती हैं यहाँ अपलोड करने लायक नहीं होती, उसको टेलीग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ भी मज़े आते हैं। तो आप लोग चाहे तो इस QR कोड को स्कैन करके वहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।